जितनी भी दिव्य आत्माएं मंदिर में उपस्थित होती हैं तो सभी को ये ज्ञान है ही है कि मंदिर जो है तो ऐसा होना चाहिए कि भगवान जी का जो ज्ञान है वो हमारे मन के अंदर आ जाए, उनकी उपस्थिति का अनुभव हमारे मन के अंदर आ पाए। और जितने लोग भी मंदिर में आते हैं, सबसे उत्तम बात यह है कि उनको न केवल वो ईश्वर को पहचानते हैं, बल्कि वो जानते हैं कि धर्म क्या है, और इससे भी बढ़कर जानते हैं कि जीवन में जो समय भगवान ने दिया है हम सबको वो कितना अमूल्य है, और वो समय इतना अमूल्य है तो हमें उस समय को कहाँ पर लगाना है, और उस समय की रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए इस संसार में अगर कोई है तो वो तो विष्णु ही भगवान है, जो इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो जब उनके हम चरणों में जब आएंगे तो हमारा समय स्वयं ही संचित हो जाएगा। अभी मैं आप सब लोग भजन सुन रहे थे, श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ जी द्वारा रचित भी है, लयबद्ध भी किया हुआ है, जिसमें उन्होंने अभी ये अलग भजन मुझे दिया गया है, अभी था उसमें, मैं शीश नवाने आई हूँ भगवान तुम्हारे मंदिर में, मैं शीश नवाने आई हूँ, दे दो इतना अधिकार मुझे, पूजा चरणों की कर पाऊं। शीश नवाना, अपने आराध्य के चरणों में प्रार्थना करना अपने आराध्य से, ये हमारे अहंकार को समाप्त करता है। क्योंकि अहंकार हमारा ऐसा होता है जो हमें हमारे शीश को झुकने नहीं देता। और प्रार्थना, अब कई बार लोगों के मन में ये भी आता है कि ईश्वर से क्या प्रार्थना करना, वो तो हमारे परम पिता हैं, उनको तो हमारे जीवन का, हमारे हर एक क्षण का उन्हें ज्ञान है, हमारी आवश्यकताओं का उन्हें ज्ञान है, उनसे प्रार्थना क्या करना। प्रार्थना भी जो हम लोग करते हैं हाथ जोड़ के करते हैं, शीश नवा के, क्योंकि फिर मैं वही कहूंगी, ये हमारे अहंकार को समाप्त करता है। क्योंकि अहंकार हमारा ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य के सामने ही आए। अहंकार जब बड़ा हो जाता है तो वो रावण का रूप ले लेता है, तो वो भगवान श्री राम के सामने भी आ जाता है, उनसे भी टकराने की हिम्मत करता है। तो ऐसा हमारा अहंकार ना बन पाए जो कि हमारे विनाश का कारण बन जाए। हमारी भक्ति हमें सदैव अपने आराध्य के सामने शीश नवाने के लिए प्रेरित करे। भक्ति ऐसी हो, भक्ति ऐसी नहीं हो जो हमें ये ज्ञान देते कि हम सर्वोत्तम हो गए, हमें इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही अभी एक और भजन आपने सुना, श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ जी द्वारा रचित एवं लयबद्ध, बोलो जय राम सियावर की, पर समझ उसे क्या पाओगे। ये दो लाइनें मनुष्य जाति की सबसे बड़ी संकटमय लाइनें हैं। बोलते हम सब लोग जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, अलग अलग रूपों में जयकारा करते हैं, लेकिन केवल जयकारा शब्दों तक रह जाता है, वो मन का जयकारा नहीं होता। तो इसमें कहा है पर समझ उसे क्या पाओगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम केवल शब्दों में अपने आराध्य का जयकारा नहीं करें,
बल्कि उससे कहीं अधिक आवश्यक है कि हम अपने आराध्य को पहचान पाए। पहचानना का अर्थ ये नहीं है कि हमारे आराध्य हमारे सामने सशरीर आके खड़े हो तब हम उन्हें पहचान पाए। सशरीर भी अगर कहें हम तो आराध्य तो हमारे अनेक शरीरों में आत्मा रूप में समाये हुए हैं, लेकिन क्या हम पहचान पाते हैं उन्हें? सबसे बड़ी आवश्यकता ये होती है हम अपने आराध्य को हर शरीर में पहचाने, उनकी उपस्थिति को समझें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो कर्म हमारे, तभी हम कह पाएंगे कि धर्म के प्रति हो पाएंगे, क्योंकि धर्म किसी जाति का नाम नहीं है, किसी रूप रंग का नाम नहीं है। धर्म नाम है कर्मों का। जब हम कर्म रूप में ईश्वर के श्री चरणों में कुछ अर्पित कर पाते हैं तब वो हमारा धर्म होता है। आगे की 2 लाइनें मैं और पढ़ूंगी। जब जब आएगा धरती पर तुम तो रावण बन जाओगे। कितना मन को छू लेने वाली लाइनें हैं, कितनी सत्य लाइनें हैं, सत्यता से भरी हुई हैं कि जब ईश्वर धरती पर आते हैं, हम बुलाते हैं उन्हें हैं, लेकिन जब वो आते हैं, आज कलयुग में लिपि रूप में भगवान ने हमें दर्शन दिया है, जब वो आते हैं तो ये मन हमारा वृत्तियों से भर जाता है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से भर जाता है। अहंकार आ जाता है कि अरे भगवान तो हमारे बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वही, ना तो ये त्रेता युग है, ना तो ये सतयुग है। जबकि भगवान श्री राम सीता जी को ढूंढने के लिए सहायता मांगने हर एक के पास गए। वो अलग बात है कि तब भी उनकी सेना में मनुष्य कम दिखते हैं। उनकी सेना में जिनको हम पशु पक्षी कह देते हैं, वानर कह देते हैं, वही दिखते हैं। पहचाना तो उन्होंने नहीं था। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो ये नहीं उस समय कहीं पर भी रामायण में आता है कि ये आराध्य है हमारे, अगर ये भगवान है अगर, तो ये हमसे सहायता मांगने आएंगे। अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं, हम इनसे बड़े हो गए। ये अहंकार उस समय नहीं दिखता है। ये अहंकार इस कलयुग में है जो हमें रावण बना देता है कि ये अगर भगवान है, अगर ये मंदिर है, तो हमारी सहायता क्यों मांगी जा रही है? तो फिर अगर हमारी सहायता मांगी जा रही है तो फिर तो हमारे बिना यहाँ काम नहीं चलना है, और काम नहीं चलना है तो हम ही तो सर्वोत्तम हो गए, हम ही तो सर्वश्रेष्ठ हो गए। ये अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। भगवान कहते हैं कि हमारे अनुभव जो है वो हमारे भविष्य के दिशा निर्देशक होते हैं। इन अनुभवों को अपने जीवन से कभी अलग नहीं करना चाहिए। यही हमारे गुरु होते हैं। तो ये आप जो पहले के ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक कथाएं हैं, धार्मिक कथाएं हैं, वो भी कहना चाहिए हमारे अनेकों जन्मों के कहीं ना कहीं संचय है, जो कि आज भी हमारे सामने है। हमारे इस जीवन में भगवान ने जो हमें अनुभव दिए, अनेक अनुभव दिए, रोग कष्टों बाधाओं से तो मुक्ति दिलाई, कई जीवन वापस आए, कई जीवन मिले शिशु रूप में माता पिता को। तो ये अनुभव अपने जीवन से अलग नहीं होने देना है, क्योंकि ये हमें दिशा नहीं भटकने देंगे। ऐसे अनेक मार्ग आएंगे, ऐसे अनेक दिशाएं आएंगी, ऐसे अनेक दिशा दिखाने वाले आएंगे जो आपके मन को भटकाएंगे, जो आकर्षण देंगे
किए, लेकिन ये अनुभव उस समय हमें प्रकाश का काम करते हैं। इन्हें अपने जीवन से